दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परम सोममदेव निरंजनम निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवंदनम। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय। साथियों, अब तक हमने गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में सुना कि चंदा जी को दादू जी महाराज ने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। चंदा जी एक भोपे के रूप में काम करते थे और मनोरंजन लोगों का कहा करते थे। इससे अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे थे। उन्होंने फिर दादू जी के पास गए तो दादू जी महाराज ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर उन्हें ब्रह्म भजन में लगा दिया और सत्यराम का उपदेश दिया। इस प्रकार चंदा जी को पर कृपा करने के बाद दादू जी महाराज ने एक और शख्स पर कृपा करी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। दादू जी की कथा में, दादू जी के चरित्र में और दादू जी के संपूर्ण जीवन में जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनकी चर्चा नहीं की जाए तो पूरी कथा अधूरी है। संपूर्ण भक्तों में और संपूर्ण शिष्यों में दादू जी महाराज के उन शख्स का बहुत बड़ा हाथ है जो दादू जी के लिए ही अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया और दादू जी के लिए जिए। और दादू जी के उपरांत जब ब्रह्मलीन चले गए तब उन्होंने 25-30 साल से ऊपर के समय करीब 27-26 साल उन्होंने भजन किया और वो ब्रह्मलोक को सिधार गए। ऐसे भक्त और ऐसे संत की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उनका नाम टीला था और टीला जी राजस्थान में सिर्फ एक ही उद्देश्य से घूम रहे थे कि कहीं से मुझे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए। टीला जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। जब टीला जी रिद्धि सिद्धि के लिए राजस्थान में भ्रमण कर रहे थे, जो उनको जो भी बताते, जो साधु संत के बारे में चर्चा करते, वो उन्हीं के पास रिद्धि सिद्धि पाने पहुंच जाते। रिद्धि सिद्धि पाने का मकसद एक ही था कि धन कमाया जाए, अच्छा रसायन मिल जाए, इस प्रकार से अब कुछ कला दिखाई जाए। तब किसी ने दादू जी के महाराज के बारे में उनको बता दिया तो वो सामर दादू जी महाराज से मिलने पहुंच गए। दादू जी महाराज के सामने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बैठ गए। तब दादू जी महाराज उनकी मन की बात बताने से पहले ही उनकी मन की बात जान गए। तब दादू जी महाराज ने उनसे कहा कि दादू सिद्धि हमारी साइया करामात करता रिद्धि हमारी राम है अगम अलख अपार। दादू जी महाराज टीला जी से कह रहे हैं कि हमारी सिद्धि तो हमारे परमेश्वर राम है और करामात करने वाला वो करतार ही है, वही सब कुछ करने धरने वाला है। और रिद्धि की बात करें तो रिद्धि तो हमारे राम जी हैं। अगम अलख अपार, इसका मतलब ये बता रहे हैं उन पे अटूट विश्वास, क्योंकि हृदय मंदिर में वो विराजमान है, उन पे भरोसा है। सारे रिद्धि सिद्धि के काम वही करते हैं, वही करतार परमेश्वर राम जी है। जब टीला जी महाराज ने ये बात सुनी और कहा, प्रभु हाथ जोड़कर दादू जी महाराज के पास बैठ गए। तब दादू जी महाराज ने कहा कि अनिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकट्य ईश्वर तत्व और वासी तत्व
ये जो सारी सिद्धियां हैं ये भगवान की है और भगवान के हृदय मंदिर में विराजमान रहती है। ये राम नाम से इसकी पूर्ति हो जाती है। राम भजन करोगे तो सब सुलभ हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। जब इन सब बातों को दादू जी महाराज के मुख से टीला जी ने सुना तो उनके मन से रिद्धि सिद्धि के पाने की इच्छा मर गई और रसायन पाने की इच्छा भी जाती रही। और दादू जी महाराज को अपना गुरु बनाने की इच्छा जागृत हो गई और उन्होंने सोच लिया क्यों ना मैं इन्हीं की जीवन भर सेवा करता रहूं और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलता रहूं। ये मन में भाव उत्पन्न हुआ। तब दादू जी महाराज के चरणों में उन्होंने सिर टेक दिया। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने फिर कृपा कर दी और फिर एक पद गा के सुना दिया। सदगुरु चरणा मस्तक धरणा, राम नाम कहे दोस्तर करना, अष्ट सिद्धि नव निधि सहजे पावे, हमारे अभय पद सुख में आवे, भक्ति मुक्ति बेकुंठा जाई, अमर लोक फल लेवे आई, परम पदारथ मंगल चार, साहिब के सब भरी भंडार, नूर तेज है ज्योति अपार, दादू राता सिरजनहार, दादू राता सिरजनहार। गुरुदेव दादू जी टीला जी महाराज से कह रहे हैं कि टीला, गुरु के चरणों में सब कुछ सुलभ है। नौ आठ सिद्धि नौ निधि सभी संपूर्ण सहज सुलभ हो जाती है और अमय भक्त को प्राप्त हो जाता है, सारे सुख मिल जाते हैं, भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो जाती है और वो अमर लोक में जो परमात्मा बैठा है वो सहज ही मिल जाता है। सारे पदार्थ मंगलचार सारी चीज के भरे भंडार मिल जाते हैं। बस गुरु की कृपा होना चाहिए। गुरु के चरणों में सर झुका लिया तो सबके चरणों में सर झुका लिया। बस राम नाम का भजन करो और परमात्मा को याद करो। इस प्रकार से दादू जी महाराज ने टीला जी महाराज को समझाया और उन्हें उपदेश दिया। तो टीला जी महाराज ने अपने आप को गुरुदेव दादू जी महाराज को समर्पित कर दिया और गुरुदेव दादू जी महाराज को समर्पित कर दिया। तो गुरुदेव दादू जी महाराज ने ध्यान लगाया, परमात्मा की आज्ञा हुई। तो परमात्मा की आज्ञा के बाद दादू जी महाराज ने उन्हें अपने विशेष सेवक के रूप में नियुक्त कर लिया और जब तक दादू जी महाराज रहे टीला जी महाराज दादू जी महाराज के आसपास ही मंडराते रहे, उनकी सेवा करते रहे। जो भी आवश्यकता दादू जी महाराज को लगती थी टीला जी महाराज जल्दी ही पूर्ण कर देते थे, जैसी भी व्यवस्था हो वो पूर्ण करते थे। इसी प्रकार टीला जी महाराज का पूरा जीवन दादू जी महाराज की सेवा में लगा। दादू जी महाराज की कृपा से वो भी बहुत बड़े सिद्ध हुए और उनके द्वारा भी कई चमत्कार दिखाए गए। जब दादू जी महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए और अपने धाम को चले गए तब उन्होंने करीब 25-26 वर्षों तक दादू जी महाराज का भजन, राम जी का भजन किया। दादू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर राम जी का भजन किया और नीमच के बाद फोपरिया मेवाड़ में जाकर अपनी समाधि स्थल अपना ध्यान लगाया और वहीं पर अपना शरीर को त्यागा और वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। गुरुदेव टीला जी ने भी अपनी एक वाणी लिखी है जो बहुत सुंदर चरित्र है। उस वाणी को अवश्य आप पढ़े और उसके शब्द समझे। उसमें राम नाम और गुरु नाम की महिमा बहुत बड़ी दी रही है। भक्तों, टीला जी महाराज दादू जी महाराज जैसे दादू जी महाराज भगवान की आत्मा थे वैसे ही टीला जी गुरुदेव दादू जी महाराज की आत्मा थे और सुंदरदास जी जैसे जितने प्रिय थे उतने ही प्रिय टीला जी महाराज भी थे। बस वो सभी को एक रास्ता दिखाना दादू जी महाराज का काम था।
इसी के साथ टीला जी की कथा को हम यहीं विराम देंगे। अब अगले वीडियो में दादू जी के दूसरे शिष्य के बारे में चर्चा करेंगे। टीला जी महाराज की कथा के बाद अब दूसरे शिष्य जो होंगे वो उन्होंने क्या किया और किस प्रकार दादू जी महाराज से मिले, वो कथा में आगे वर्णन करूँगा। भाइयों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में दादू राम सत्यराम अवश्य लिखना। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। सत्यराम दादू राम, सत्यराम दादू राम।